दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी लाल सलाम, जिसमें रजनीकांत लीड रोल में है और ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि नारायण स्वामी नाम का एक एमएलए अपने दामाद राजी के साथ अपने पार्टी ऑफिस जाता है, जहाँ वह अपने पार्टी प्रेसिडेंट को इलेक्शन में खड़े होकर चुनाव जीतने के बारे में बोलता है। पर पार्टी के प्रेसिडेंट बोलते हैं कि मुरारबाद में इलेक्शन जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ टोटल 5100 वोट्स हैं, जिसमें से लगभग 4000 वोट्स मुस्लिम कम्युनिटी के पास है और उनकी पार्टी की मुस्लिम कम्युनिटी से बिल्कुल नहीं बनती। फिर पार्टी के प्रेसिडेंट बोलते हैं कि अगर उनको इलेक्शन जीतना है तो मुस्लिम कम्युनिटी को उनकी तरफ करना होगा ताकि वे इलेक्शन जीत पाए। अगले सीन में हम देखते हैं कि मुरारबाद में हिंदू मुस्लिम के बीच काफी दंगे हुए हैं, जहाँ काफी सारी पब्लिक प्रॉपर्टी को जला दिया गया है और पुलिस को आकर सारा मामला शांत कराना पड़ता है। अब हमें थीरू नाम के आदमी को दिखाते हैं। थीरू के परिवार में उसकी माँ रानी और छोटी बहन कविता है। रात को अब एक आदमी थीरू के पास आकर गुस्सा करके कहता है कि गाँव में काफी दंगे हुए हैं और पुलिस वालों ने 4 दिन के लिए कर्फ्यू लगाया है, पर उसकी माँ और बहन दोनों सेफ हैं। थीरू और उसके साथियों की बातों से हमें पता चलता है कि थीरू ही इन सब हिंदू मुस्लिम के दंगों की वजह है, जिसके थोड़ी देर बाद पुलिस वाले आकर थीरू को पकड़कर ले जाते हैं। अब दोस्तों हमें मूवी में पता चलेगा कि ये सब हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे कैसे हुए और उसकी वजह क्या थी। फिर सीन चेंज होता है और हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ थीरू की सेंट्रल जेल से बेल हो जाती है। थीरू अब अपने दोस्तों के साथ लंच करके अपने घर जाता है। तब रास्ते में सभी लोग थीरू को देखकर चौंक से जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग नहीं रहा था कि थीरू अब जेल से वापस लौट भी पाएगा। जैसे थीरू अपने घर जाता है तब थीरू की माँ अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है, क्योंकि वह थीरू से काफी ज्यादा नाराज थी। रात को अब थीरू की बहन कविता थीरू को चुपके से खाना देती है, पर थीरू खाना नहीं खाता। थोड़ी देर बाद थीरू का मामा आर्य सत्यमूर्ति थीरू को अपने साथ ले जाते हैं और थीरू को समझाकर खाना खिलाते हैं। इधर हम देखते हैं कि थीरू की माँ ने भले ही थीरू के लिए अपने घर का दरवाजा बंद किया हो, पर वह थीरू से बहुत प्यार करती है। अगले दिन थीरू अपनी लवर नंदिनी से मिलकर उसको काफी मनाता है, पर नंदिनी थीरू से गुस्सा थी। पर धीरे धीरे करके थीरू नंदिनी को मना ही लेता है। फिर वह दोनों साथ में काफी सारी जगह घूमते हैं और रात को जब थीरू सोता है तो उसको काफी सारे पास्ट के फ्लैशबैक आते हैं, जिससे वह डर के मारे जाग जाता है। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मुरारबाद में क्रिकेट मैच हुआ करते थे और उसमें सिर्फ 2 टीम होती हैं। एक का नाम एमसीसी, जिसमें सारे इंडियन प्लेयर खेलते थे, और दूसरी 3 स्टार, जो कि मुस्लिम प्लेयर की टीम थी। दोनों ही टीम ने लगभग 93 मैच खेले थे, जिसमें से सारे मैच एमसीसी टीम ने जीते, जो कि हिंदू लोगों की टीम थी। और एमसीसी टीम के क्रिकेट मैच जीतने की वजह थीरू ही होता है, जो कि काफी अच्छा क्रिकेट खेलता है। मुस्लिम लोग क्रिकेट की बार बार हार से काफी ज्यादा दुखी थे। तब राजू उनको एक शमशुद्दीन नाम के प्लेयर को बुलाने को कहता है, जिसको सब लोग शमशु बुलाते हैं, और वह काफी अच्छा क्रिकेट प्लेयर है। अगले सीन में हम शमशु को देखते हैं, जो कि काफी अच्छा क्रिकेट खेलता है और फिलहाल वह अपने पापा की कंपनी के लिए डील करने आया होता है, जहाँ उसकी सामने वाली पार्टी से थोड़ी बहस हो जाती है और सामने वाली पार्टी के आदमी शमशु के ऊपर हाथ उठा देते हैं। उसके बाद हमें शमशु के पापा मोहिद्दीन भाई को दिखाते हैं, जो कि एक बहुत बड़े टेक्सटाइल कंपनी के मालिक है और उनके अपने एरिया में काफी चलती है। सब लोग मोहिद्दीन भाई के नाम से डर कर रहते हैं। फिर जैसे मोहिद्दीन को ये पता चलता है कि उनके बेटी शमशु पर किसी ने हाथ उठाया है, तो वह सीधा अपने आदमी के साथ जाकर उस आदमी को खूब मारते हैं, ताकि आगे से कोई उसके बेटे और उसकी फैमिली को चोट पहुंचाने की जरूरत भी ना करे। शमशु अब अपने क्रिकेट की प्रैक्टिस करता है। तब हमें पता चलता है कि शमशु के ट्रेनिंग कोच कपिल देव हैं, जो कि शमशु को गाइड करते रहते हैं। कुछ दिनों बाद कपिल देव मोहिद्दीन भाई को बताते हैं कि उनका शमशु काफी टैलेंटेड है और वह एक दिन जरूर इंडिया के लिए खेलेगा। यह सुनकर मोहिद्दीन काफी खुश होते हैं। फिर घर में आकर मोहिद्दीन खुद भी क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं, जिसे देखकर मोहिद्दीन के परिवार वाले खुश होते हैं। इधर हम देखते हैं कि कुछ लोग मोहिद्दीन से बदला लेने का प्लान कर रहे हैं। फिर यहाँ मोहिद्दीन की फैमिली रात को अब साथ में डिनर करती है। तब शमशु की माँ उसको जल्दी शादी करने के लिए कहती है, पर शमशु बोलता है कि उसको अभी क्रिकेट में अपना करियर बनाना है, जिसमें मोहिद्दीन भाई भी अपने बेटे को पूरा सपोर्ट करते हैं। उसके बाद शमशु को उसके गाँव से एक फोन आता है और उनके गाँव का आदमी शमशु को बताता है कि उसके पापा ने उनके गाँव में एक क्रिकेट अकेडमी की टीम बनाई है, जो कि 6 महीने एलसीसी टीम से लगातार हार रही है। उनकी टीम को एलसीसी को हराने में उसकी मदद चाहिए और शमशु 3 स्टार टीम से खेलने के लिए मान जाता है। अगले दिन शमशु मुरारबाद पहुंच जाता है, जहाँ वह मुस्लिम की 3 स्टार टीम से खेलता है और जैसे ही मैच शुरू होता है थीरू बैटिंग शुरू करता है और शमशु बॉलिंग। फिर हमें थीरू और शमशु की बचपन की स्टोरी दिखाते हैं, जहाँ मोहिद्दीन भाई के पास थीरू के पापा मनिक्कम काम करते थे और दोनों ही एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। मोहिद्दीन भाई ने बचपन से ही थीरू को अपना बेटा जैसा माना था। फिर उन्होंने थीरू को अपने बेटे शमशु के साथ पढ़ने के लिए बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था, जो कि थीरू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और थीरू को मोहिद्दीन भाई बुरे लगने लगे। इसी की वजह से बचपन में थीरू और शमशु की स्कूल में लड़ाई हुई थी, तो थीरू ने गुस्से में शमशु का सर ही फोड़ दिया था, जिसके बाद थीरू के पापा उसको घर ले आए। पर थीरू के मन की कड़वाहट कभी खत्म ही नहीं हुई। उसके बाद थीरू अब बैटिंग करता है, जहाँ वह शमशु की बॉल पर काफी रन मारता है। फिर जैसे 3 स्टार की बैटिंग आती है, तब शमशु भी काफी अच्छा खेल रहा था। अब वह मैच जीतने वाला होता है, पर थीरू पूरी टीम को ही ऑल आउट करके अपनी टीम को मैच जिता देता है, जिससे शमशु को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि थीरू को क्रिकेट में हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं था।
मूवी अब प्रेजेंट में आती है जहाँ थीरू ये सब ख्वाब देख रहा था। अगले दिन थीरू अपने मामा सत्यमूर्ति के साथ जाकर उनके गांव में होने वाले मरियम्मा माता के त्योहार के लिए डेट फिक्स कर लेते हैं। इस त्योहार के मेन ट्रस्टी एमएलए नारायण स्वामी होते हैं, जो कि गांव वालों को माता की पूजा के रथ और मेले को ऑर्गेनाइज कराने के लिए पैसे दिया करते थे। राज अब अपने ससुर नारायण मूर्ति के साथ जाते हुए गाँव वाले की पूजा में मदद करने के बारे में पूछता है। तब नारायण स्वामी कहते हैं कि कुछ चीजें मुझे करनी पड़ती हैं ताकि गाँव के लोगों का उन पर विश्वास बना रहे और उनको वोट मिलते रहे। अगले सीन में थीरू अपने मामा के साथ कोर्ट जाता है क्योंकि थीरू को सिर्फ बेल मिली थी और केस अभी भी चल रहा था। उसके बाद रास्ते में थीरू के ऊपर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं जो कि मोहिद्दीन भाई ने करवाया होता है, पर थीरू उन सब गुंडों को खूब मारता है। फिर जैसे ये बात थीरू की माँ को पता चलती है कि थीरू पर हमला हुआ है तो वह भागते हुए थीरू के पास आती हैं, पर यहाँ थीरू तो बिल्कुल ही ठीक था। थीरू की माँ को अब सत्यमूर्ति बताता है कि उसके बेटे पर हमला मोहिद्दीन भाई ने करवाया है, पर थीरू की माँ बिल्कुल भी नहीं मानती क्योंकि वह मोहिद्दीन को अपना भाई मानती थी और उसको पता था कि मोहिद्दीन ऐसा कभी करवा ही नहीं सकते। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ थीरू के पापा भगवान के पास जा चुके थे। तब मोहिद्दीन भाई ने आकर थीरू की माँ की गाँव वालों से लड़कर उनकी काफी मदद करी थी और थीरू के पापा का अंतिम संस्कार करवाया था। मगर अब सोचने वाली बात तो ये थी कि ऐसा क्या हुआ जो मोहिद्दीन भाई थीरू पर जानलेवा हमला करवा रहे थे। रात को अब थीरू अपनी माँ के पास आकर भगवान की पूजा की थाली पर हाथ रखकर कसम खाता है कि वह आज के बाद क्रिकेट छोड़ देगा और जैसा उसकी माँ कहेगी वैसा ही करेगा। थीरू की माँ थीरू को माफ कर देती है और उसको खाना खिलाती है। अगले दिन थीरू गाँव के पंडित जी समीकंडू से मिलता है। तब हमें पता चलता है कि गाँव में मरियम्मा माता की पूजा होने वाली है जिसमें समीकंडू का बेटा, बहू और बच्चे आएंगे, जिसके लिए वे काफी खुश है क्योंकि समीकंडू का बेटा सिर्फ माता के त्योहार पर ही उनसे मिलने आता है और समीकंडू हर साल इस त्योहार का वेट करता है ताकि वह अपने पोतों से मिल सके। गाँव में माता के मेले का आयोजन किया जाता है। तब राजी के आदमी थीरू और नंदिनी को साथ में देख लेते हैं। अगले दिन राजी अपने साथियों के साथ आकर थीरू को मारने लगता है क्योंकि थीरू नंदिनी से प्यार करता था और नंदिनी उसके साथी की बेटी थी। फिर थीरू भी राजी और उसके आदमी को खूब मारकर घायल कर देता है और रात को पुलिस वाले थीरू को अरेस्ट करके ले जाते हैं। जैसे ही एमएलए को पता चलता है कि उसके दामाद को थीरू ने मारा है तो वह गाँव वालों से बदला लेने को कहता है। इधर समीकंडू का बेटा अपने परिवार के साथ उससे मिलने आता है। तब समीकंडू काफी खुश होता है और अपने परिवार के साथ मेला घूमता है। फिर एकदम से राजी अपने आदमी के साथ आकर माता के रथ को अपने साथ ले जाता है क्योंकि थीरू ने उसको मारा था और वह थीरू से अपना बदला लेने के लिए गाँव वालों के साथ ये सब कर रहा था। गाँव वाले अब राजी को माता का रथ ले जाने से रोकते हैं, पर वह ज्यादा कुछ कर नहीं पाते क्योंकि वह रथ आखिरकार उसके ससुर एमएलए नारायण स्वामी का था, जिस कारण मरियम्मा माता का मेला खराब हो जाता है। समीकंडू के परिवार वाले भी अब जाने लगते हैं जो कि सिर्फ माता का मेला देखने ही आए थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि समीकंडू ने खुदकुशी कर ली है क्योंकि वह हर साल अपने बेटे और पोतों का इस मेले में इंतजार करता था और अब जब ये मेला ही नहीं हुआ तो उसने दुखी होकर खुद को मार लिया। थीरू अगले दिन जैसे जेल से आता है तब सारे गाँव वाले राजी को माता का रथ ले जाने पर थीरू को ब्लेम करने लगते हैं और थीरू की माँ भी थीरू को गाँव से जाने के लिए कहती है क्योंकि उसकी वजह से माता का मेला खराब हो गया। रात को अब थीरू अपने चाचा के पास जाता है। तब थीरू के चाचा थीरू को समझाते हैं कि गाँव वाले तेरे से इसलिए नाराज हैं क्योंकि माता का रथ चला गया है। अगर थीरू माता का रथ बनवा देगा तो सब गाँव वालों की नाराजगी दूर हो जाएगी। थीरू अब माता के रथ के लिए गाँव वालों से चंदा मांगता है, पर गाँव वाले थीरू को मना कर देते हैं क्योंकि उनको थीरू पर जरा भी विश्वास नहीं था। थीरू के चाचा अब थीरू को क्रिकेट खेल कर पैसा कमाने को बोलते हैं जिससे वह माता का रथ बनवा पाएगा। फिर थीरू काफी सोचता है और हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं कि असल में हुआ क्या था जिस कारण मोहिद्दीन भाई उसके परिवार के दुश्मन बन गए। और हम देखते कि शमशू ने अपने आदमी को बोलकर एलसीसी और 3 स्टार के बीच एक क्रिकेट टूर्नामेंट रखवाया था ताकि वह एलसीसी को हरा सके। अगले सीन में हमें पता चलता है कि शमशू को रणजी ट्रॉफी में सिलेक्ट कर लिया गया है जिससे मोहिद्दीन भाई काफी खुश होते हैं और गाँव में सब लोगों के लिए दावत रखते हैं। इसके अगले दिन एलसीसी और 3 स्टार के बीच मैच होता है। तब शमशू 3 स्टार की टीम से काफी रन मारता है जिससे एलसीसी को काफी बड़ा टारगेट मिलता है। तब जैसे एलसीसी चेस करने आते हैं तब उनके शुरू के विकेट जल्दी से गिर जाते हैं। फिर थीरू आकर काफी अच्छी बैटिंग करके काफी रन मारता है। अब लास्ट बॉल में एलसीसी को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे। तब थीरू काफी जोर से शॉट मारता है पर बाउंड्री का प्लेयर बॉल को कैच कर लेता है। फिर दर्शक में बैठा एक आदमी बताता है कि प्लेयर का पैर बाउंड्री पर लगा है, मतलब कि एलसीसी जीता है। इसी बात पर हिंदू और मुस्लिम के बीच लड़ाई हो जाती है कि ये तो चीटिंग है। तब राजी इस सिचुएशन का फायदा उठाकर अपने आदमी को लड़ाई में घुसा देता है ताकि वह हिंदू मुस्लिम को लड़वा के वोट पा सके। अब थीरू और शमशू की काफी लड़ाई होती है। तब थीरू शमशू के हाथ में लोहे की कांटों वाली तार मारकर भाग जाता है। राजी अब फटाफट शमशू को हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ डॉक्टर बोलते हैं कि शमशू का हाथ काटना पड़ेगा क्योंकि शमशू के हाथ की नसें डैमेज हो चुकी हैं जिससे उसकी जान भी जा सकती है। और मोहिद्दीन भाई डॉक्टर की बात मान लेते हैं, यानी कि अब शमशू कभी क्रिकेट नहीं खेल पाएगा। इधर गाँव में एक मैच के कारण इतने बड़े दंगे हो गए थे जिस कारण मुस्लिम और हिंदू एक दूसरे को मारने लगे थे। तब पुलिस वाले आकर ये दंगा शांत करवाते हैं। फिर पुलिस वाले थीरू को पकड़कर जेल ले जाते हैं और ये वही सीन था जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। शमशू के हाथ के कट जाने के बाद मोहिद्दीन और शमशू दोनों
दोनों के क्रिकेट का सपना टूट गया। फिर रात को थीरू की माँ मोहिद्दीन के पास आकर रोते हुए अपने बेटे की जान की भीख मांगती हैं, पर मोहिद्दीन तो उठकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन गाँव के सभी लोगों ने डिसाइड किया कि थीरू को सजा कोर्ट के हिसाब से ही मिलेगी और कोई भी हिंदू मुस्लिम भाई आपस में नहीं लड़ेगा। जिसके बाद मोहिद्दीन ने थीरू से बदला लेने के लिए उस पर जानलेवा हमला करवाया और शायद इसलिए मोहिद्दीन थीरू के पीछे पड़ा है। अब मूवी प्रेजेंट में आते ही जहाँ थीरू डिसाइड कर लेता है कि वह क्रिकेट खेलकर पैसा कमाएगा और माता का रथ बनवाकर गाँव वालों के सामने इज्जत कमाएगा। थीरू अब अलग अलग जगह क्रिकेट खेलकर पैसे कमाता है और उन पैसों को जमा करके सत्यमूर्ति को देता है ताकि वह माता का रथ बना सके। सत्यमूर्ति भी अब थीरू के पैसों को खुशी खुशी लेता है। फिर थीरू उनके माता के रथ को पुराने वाले रथ से बड़ा और अच्छा बनवाने के लिए कहता है ताकि वह राजी को दिखा सके कि गाँव वाले अपनी माता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। थीरू अब क्रिकेट खेलकर पैसे कमाता रहता है और रथ के लिए पैसे देता रहता है। फिर गाँव में सत्यमूर्ति थीरू को बॉम्बे और बेंगलोर में जाकर उसके आदमी से चंदा मांगने को कहता है ताकि वह उनके माता के रथ के पैसे जल्दी दे सके, क्योंकि रथ वाला जल्दी पैसे मांग रहा था। इधर मोहिद्दीन भाई अपने बेटे शमशू से बात करके उसे समझाते हैं कि हाथ जाने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती, तुम कुछ और भी तो कर सकते हो। पर शमशू नहीं मानता क्योंकि उसको किसी भी हाल में थीरू से अपना बदला लेना था। थीरू अब बॉम्बे जाकर रथ के लिए उनके लोगों से पैसे इकट्ठे करने लगता है। यह एमएलए नारायण स्वामी अब राजी पर काफी चिल्लाते हैं क्योंकि उसने गाँव वालों से माता का रथ वापस ले लिया था, जिससे गाँव वाले उसकी अब इज्जत नहीं करेंगे और उनके वोट भी नहीं मिलेंगे। अगले सीन में राजी अब शमशू को फोन करके सब बताता है। तब हमें पता चलता है कि मोहिद्दीन भाई थीरू की फैमिली की तरफ हैं, जो कि उसके बेटे के हाथ कट जाने के बाद भी उसकी फैमिली को बचा रहे हैं और उन्होंने थीरू पर नकली हमले करवाए ताकि वे उसके बेटे को विश्वास दिला सकें कि वे उसके बेटे का हाथ कटने का बदला ले रहे हैं। असल में मोहिद्दीन भाई थीरू की माँ को अपनी बहन मानते थे, तो वह थीरू को मार के अपनी बहन के बच्चे को कैसे अलग कर सकते थे। अब जैसे शमशू को पता चलता है कि थीरू बॉम्बे आ रखा है, तो वह अपने आदमी लेकर थीरू को ढूंढने लगता है ताकि वह थीरू को मार सके, पर थीरू बच के एक गोडाउन में छुप जाता है। अगले दिन बॉम्बे में हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे होने लगते हैं क्योंकि बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। तब थीरू बाहर के शोर की आवाज सुनकर वहाँ से भागने लगता है। फिर शमशू और उसके आदमी भी थीरू को देखकर उसके पीछे भागते हैं, पर तभी शमशू के ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं जो कि मोहिद्दीन के दुश्मन थे। तब थीरू भागने की जगह शमशू की मदद करता है और गुंडों को मारकर शमशू को वहाँ से भागने के लिए कहता है, जिससे शमशू के अंदर थीरू के प्रति सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। उसके बाद थीरू और शमशू सारे गुंडों को मिलकर मारने लगते हैं, पर गुंडों की तादाद काफी ज्यादा थी, तो वह थीरू और शमशू को ही मार रहे थे। तब एकदम से वहाँ पर मोहिद्दीन भाई आते हैं जो कि सारे गुंडों को बड़ी बेरहमी से मारकर थीरू और शमशू को बचा लेते हैं। फिर हॉस्पिटल में अब मोहिद्दीन भाई थीरू को बोलते हैं कि उसको अब कोई पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है, वह मरियम्मा माता के रथ के बाकी के बचे हुए पैसे दे देंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि किसी ने मरियम्मा माता के रथ को आधे बनते हुए में ही जला दिया था, जिससे सारे गाँव वाले टूट जाते हैं। अब थोड़ी देर में हमें मूवी में असली सच्चाई पता चलती है कि राजी ने रास्ते में शमशू के हाथ में तार के कांटे जोर से चुभाए थे, जिससे शमशू के हाथ को काटना पड़ा और राजी ने ही माता के रथ को भी जलाया है। जैसे ये बात राजी की वाइफ को पता चलती है तो उसको माता का डर सताने लगता है और वह राजी को पुलिस को सरेंडर करने के लिए कहती है, नहीं तो वह अपने बच्चे को पेट में ही मार देगी। जिसके बाद राजी पुलिस को सरेंडर कर देता है। इधर मोहिद्दीन गाँव पहुँचता है तो गाँव वाले उसको सब बताते हैं। तब मोहिद्दीन बोलते हैं कि माता के रथ को वह कल ले आएगा, आप सब पूजा की तैयारी करो। और ये एकदम नामुमकिन था क्योंकि माता के रथ को बनने में काफी टाइम लगता है। मोहिद्दीन अब अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से बात करके उनके रथ को देने के लिए कहता है ताकि वे हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल बन सके। अब अगले दिन सारे गाँव वाले निराश बैठे थे। तब मोहिद्दीन अपने साथियों के साथ रथ लेकर आते हैं और गाँव में फिर हिंदू और मुस्लिम मिलकर साथ में माता को रथ में बैठाकर पूजा करते हैं। अब थीरू और शमशू के बीच भी सब सही हो जाता है, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड होती है। अब दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अगला एक्सप्लेनेशन आप कौन सी मूवी या वेब सीरीज पर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक बेहतरीन मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।